हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम क्लास 12 के मैथमेटिक्स को अपने इस चैनल आर क्लासेस पर स्टार्ट करेंगे, तो हम आज से क्लास 12 के मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले वाले वीडियो में मैंने आप सभी को क्लास 12 के सिलेबस के बारे में बताया था। मैंने आपको ये बताया था कि कौन से चैप्टर से कितने कितने मार्क्स का पूछा जाता है और हमारे क्लास 12 का कौन कौन सा चैप्टर क्लास 12 की क्लास 11 के कौन कौन से चैप्टर से रिलेटेड है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा ये जो संबंध और फलन वाला चैप्टर है, पहला चैप्टर हमारा है संबंध और फलन, बोले तो रिलेशन एंड फंक्शन। ये जो हमारा चैप्टर है ये हमारे क्लास 11 के समुच्चय, एक पहला चैप्टर था सेट्स समुच्चय और दूसरा चैप्टर था रिलेशन एंड फंक्शन। उन दोनों चैप्टर से हमारा ये चैप्टर रिलेटेड था। अगर आपने वहाँ पर पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ रखा तो चिंता की कोई बात नहीं है, आपको बहुत अच्छे से ये क्लास समझ में आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारे चैप्टर, हमारा जो क्लास 12 में हमारी एनसीईआरटी की 2 बुक लगती है, उसमें फर्स्ट बुक का हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। इसका नाम रिलेशन ऑन फंक्शन है। तो हम अपने चैप्टर रिलेशन ऑन फंक्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फिर संबंध और फलन, जिसको हम इंग्लिश में रिलेशन ऑन फंक्शन कहते हैं, तो हम सबसे पहले अपने चैप्टर के बारे में देख लेते हैं कि हमारे चैप्टर में क्या क्या है, जिसे चैप्टर फ्लो बोलते हैं। तो चैप्टर फ्लो पहले हम देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले हमारा एक टॉपिक है संबंधों के प्रकार, बोले तो टाइप्स ऑफ रिलेशन। संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन, मतलब संबंध जो हैं वो संबंध हम आपको बताएंगे संबंध क्या है, संबंध कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से संबंध हमको पढ़ने हैं, कौन कौन से संबंध हमको नहीं पढ़ने, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर फलनों के प्रकार, बोले तो टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसमें फिर बाद फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमीय फलन, कंपोजिशन फंक्शन एंड इनवर्सिबल फंक्शन। मैं आपको बताऊंगा कि कंपोजिशन फंक्शन और इनवर्सिबल फंक्शन क्या होते हैं। उसके बाद सबसे आखिरी में हमारी द्विआधारी संक्रियाएं हैं, उसको पढ़कर हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो फिर इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि संबंध क्या है। हम पहले स्टार्ट करते हैं संबंधों के प्रकार से। तो उससे संबंधों के प्रकार जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि संबंध होता क्या है, संबंध क्या चीज़ है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो संबंध बोले तो रिलेशन। अब मैंने आपको बताया था कि आप अगर क्लास 11 का चैप्टर पढ़ रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ रखे तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर आइए। देखिए हमारा ये एक समुच्चय है ए, हमारा एक समुच्चय ए है और हमारा दूसरा समुच्चय बी है, समुच्चय ए और समुच्चय बी। फिर इस तरीके से इसको हम लिखेंगे। अब जैसे फिर समुच्चय को कैसे दर्शाते हैं, जैसे ये समुच्चय हमारा इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा। जैसे ए समुच्चय इस तरीके से है, 1 2 3 4। हमारे समुच्चय ए में 4 अवयव हैं और ये हमारा समुच्चय बी 2 2, 3, 4, 5, 6। हमारे समुच्चय ए में 4 एलिमेंट्स हैं और हमारे समुच्चय बी में 5 एलिमेंट्स है। अब हम इसको कनेक्ट करते हैं, जिससे अभी हमने ये हमारे समुच्चय ए और समुच्चय बी के बीच क्या संबंध है, हम आपको संबंध फाइंड करके बता दें। जैसे हमारा ये जो एक है ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। मतलब हमारा जो हमने फाइंड आउट किया है कि हमारा जो संबंध है ये इससे कनेक्टेड है। इस वाले पूरे एलिमेंट के हम ए बोलेंगे, इसके पूरे एलिमेंट को, और इसको बी, इसको y, इसको x बोलेंगे, इसको y। ये हमारा समुच्चय ए है, हमारा समुच्चय b है। अब इसके बीच हम रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमने बताया कि R एक रिलेशन है जो कि समुच्चय ए से समुच्चय b के बीच में है। एक रिलेशन R हमको फाइंड आउट करना है जो समुच्चय ए से समुच्चय b के बीच में है। तो हमने रिलेशन क्या फाइंड आउट किया कि y बराबर मतलब ये जो हमारा y है ये बराबर x + 1। अब हम जैसे हमने क्या लिखा, y बराबर x + 1, तो x यहाँ पर क्या है 1, तो 1 + 1 बराबर 2, हमारा आ गया 2 से 2, तो x क्या है 2, तो 2 + 1, यानी कि हम किसी भी x में अगर 1 जोड़ेंगे तो वो फिर क्या बोलते हैं y आ जाएगा।
हमने इस तरीके से फाइंड आउट किया है अपना रिलेशन कि हम किसी भी x में अगर 1 जोड़ते हैं तो वो फिर y आ जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पर अपना रिलेशन फाइंड आउट किया है। अब हम देखते हैं कि हम समुच्चय को लिख कैसे कितने कितने रूप में सकते हैं। तो हम समुच्चय को 2 रूप में लिख सकते हैं, एक है रोस्टर रूप और एक है समुच्चय निर्माण रूप। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को रोस्टर रूप में लिखना सिखाता हूं। अभी तक आपने ये चैप्टर फ्लो मैंने आपको सबसे पहले बताया है, आप इसको लिख चुके होंगे। अगर आपने इसको नहीं लिखा है तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं सामने से हट रहा हूँ। अभी तक आप इसका स्क्रीनशॉट कर चुके होंगे। हम इसको मिटा देते हैं। हमने इसको मिटा दिया। अब हम देखते हैं, हमने सबसे पहले एक रिलेशन फाइंड आउट किया है। हमने एक रिलेशन R फाइंड आउट किया है A से B के बीच में। तो यहाँ पर हमने एक रिलेशन क्या फाइंड आउट किया है, R A से B के बीच में। अब हम सबसे पहले लिखते हैं कि A और B के बीच में रिलेशन क्या है। तो रिलेशन है R, जिसमें रिलेशन हमारा है R, जिसमें एक कनेक्टेड है 2 से। तो 1, 2 इस तरीके से लिखेंगे। एक कनेक्टेड है 2 से, तो 1, 2 कामा। हमारा 2 कनेक्टेड है 3 से, 2, 3। हमारा जो 3 है वो कनेक्टेड है 4 से, 3, 4। हमारा जो 4 है वो कनेक्टेड है 5 से, 4, 5। इस तरीके से आप लिखेंगे और उसके बाद आप कामा लगाना बिल्कुल ना भूलेंगे। इसके बीच कामा आपको जरूर लगाना है, आप कामा लगाना बिल्कुल ना भूलेंगे। इस तरीके से हमको किसी भी रिलेशन को आप लिखना है कि हमारा एक जो है 1, 2, एक जो कनेक्टेड है वो 2 से, हमारा जो 2 कनेक्टेड है वो 3 से, हमारा जो 3 कनेक्टेड है वो 4 से, हमारा जो 4 कनेक्टेड है वो 5 से। इस तरीके से हमको देखना है कि हमारा कौन सा एलिमेंट समुच्चय ए का कौन सा अवयव समुच्चय बी के कौन से अवयव से रिलेटेड है, ये हमको इस तरीके से लिखना है। अब हमने किसी भी रिलेशन को इस तरीके से लिख दिया तो इसको हम बोलेंगे रोस्टर रूप। क्या बोलेंगे? रोस्टर रूप। क्या बोलेंगे? रोस्टर रूप। इस तरीके से किसी भी समुच्चय को लिखने पर हम उसको बोलेंगे रोस्टर रूप। तो किसी भी समुच्चय को दर्शाने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला रोस्टर रूप, वो मैंने आपको बता दिया कि कौन सा अवयव समुच्चय ए का कौन सा अवयव समुच्चय बी के कौन से अवयव से रिलेटेड है। समुच्चय ए का कौन सा अवयव समुच्चय बी के कौन से अवयव से रिलेटेड है। इसको अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो इसको हम बोलेंगे रोस्टर रूप। अब हम आ जाते हैं दूसरा अपने समुच्चय निर्माण रूप पर। तो हमने समुच्चय निर्माण रूप में लिखा कि हमारा जो R है वो रिलेशन है, हमारा जो R रिलेशन है वो है x, y। x, y हमारा R जो रिलेशन है वो है x, y। उसके बाद हम यहाँ पर 2 डॉट लगाएंगे। y बराबर x + 1। हमारा R रिलेशन कौन में है, कैसे है कि x, y, जहाँ पर y बराबर है x + 1 के, y बराबर है x + 1 के। और जो हमारा x है वो x बिलोंग्स टू a। x जो है वो हमारा कहाँ से लिया गया है, समुच्चय a में से बिलोंग्स कर रहा है। x बिलोंग्स टू a, इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। तो x बिलोंग्स टू a वो समुच्चय a में से लिया गया है। और जो हमारा y है x, y बिलोंग्स टू b, हमारा जो y है वह समुच्चय b में से लिया गया है। इस तरीके से अगर हम किसी भी रिलेशन को लिखते हैं तो उसको हम बोलेंगे समुच्चय निर्माण रूप। अगर हमने किसी रिलेशन को इस तरीके से लिख दिया तो उसको हम बोलते हैं रोस्टर रूप। और अगर हमने किसी रिलेशन को इस तरीके से लिख दिया तो उसको हम बोलेंगे समुच्चय निर्माण रूप। हमने आपको ये बता दिया कि आप किसी भी समुच्चय को, किसी भी संबंध को रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, किसी भी संबंध को रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे और उसको समुच्चय निर्माण रूप में कैसे ही लिखेंगे। अब मैंने आपको संबंध को निरूपित करने के 2 तरीके बता दिए कि आप उसको रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे और आप उसको समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे। अब इसको सीखने के बाद हमारे पास एक आता है
एक आता है टर्म्स जिसको हम बोलेंगे प्रांत। हमारा एक टर्म्स आता है प्रांत। अभी तक आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से लिख लिया होगा, तो हम इसको अभी मिटा रहे हैं। मैंने आपको अभी तक क्या बताया कि जो रिलेशन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, रिलेशन को हम कितने प्रकार से निरूपित कर सकते हैं, वो हम दो प्रकार से निरूपित कर सकते हैं, एक है रोस्टर रूप और दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। मैंने आपको बता दिए कि आप कैसे रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। जैसे यहाँ पर है कि y बराबर x प्लस 1, अगर हम x में एक जोड़ते हैं तो हमारा y आ जाता है, उसको हम कैसे लिखेंगे रोस्टर रूप में और कैसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे, इसको मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। हम यहां तक इसको मिटा रहे हैं। अब हम आपको बता रहे हैं एक टर्म्स हमारा है प्रांत। प्रांत क्या चीज है? प्रांत क्या चीज है? प्रांत बोले तो प्रांत को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डोमेन। प्रांत बोले डोमेन। प्रांत क्या है? अब हमारे संबंध में समुच्चय एक के कौन कौन से अवयव यूज आ रहे हैं? हमारे संबंध में समुच्चय एक के कौन कौन से अवयव यूज आ रहे हैं, उसको हम प्रांत बोलेंगे। जैसे इस समुच्चय में प्रांत हमारा क्या हो जाएगा? हमारा एक यूज आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। अब यहाँ पर अगर हम 5 लिखे होते, 6 लिखे होते, तब भी हमारा जो डोमेन है, जो हमारा प्रांत है, वो यही आता। समुच्चय एक के कौन कौन से अवयव भाग ले रहे हैं, संबंध में समुच्चय एक के कौन कौन से अवयव भाग ले रहे हैं, उसको हम बोलेंगे डोमेन। अब हम आते हैं रेंज। एक हमारी दूसरी टर्म्स है रेंज, बोले तो परिसर। रेंज क्या है कि हमारे समुच्चय बी के कौन कौन, यही हमने प्रांत क्या बताया कि समुच्चय ए के कौन कौन से अवयव भाग ले रहे हैं, उसको हम रखेंगे प्रांत में। अब हम देख रहे हैं कि हमारे समुच्चय बी के कौन कौन से अवयव भाग ले रहे हैं, उसको हम रखेंगे परिसर। समुच्चय बी के कौन कौन से अवयव भाग ले रहे हैं, तो परिसर के रिलेटेड आ गया हमारा प्रांत बराबर ये, और परिसर बराबर 2 3 4 5। हमारे समुच्चय बी के ये अवयव भाग ले रहे हैं, तो ये हमारा हो गया प्रांत। समुच्चय ए के कौन कौन से अवयव भाग ले रहे हैं, उसको हम बोलेंगे प्रांत। और समुच्चय बी के कौन कौन से अवयव भाग ले रहे हैं, उसको हम बोलेंगे परिसर। अब हम आ जाते हैं कुडोमेन, बोले तो सहप्रांत। एक हमारी टर्म्स है सहप्रांत। कुडोमेन। अब हमारे समुच्चय बी में कितने अवयव हैं? समुच्चय बी के सभी अवयव को हम सहप्रांत के अंतर्गत रखेंगे। मतलब हमारे समुच्चय बी के कुल अवयव सहप्रांत के अंतर्गत आएंगे। समुच्चय बी में क्या है? 2 3 4 5 6। अब आपने ये जान लिया कि डोमेन क्या है, आपने ये जान लिया कि रेंज क्या है, सहप्रांत भी आप समझ गए होंगे। समुच्चय ए के कौन कौन से अवयव भाग ले रहे हैं, उसको हम बोलेंगे रेंज। उसको हम बोलेंगे डोमेन, बोले तो प्रांत। समुच्चय बी के कौन कौन से अवयव भाग ले रहे हैं, उसको हम बोलेंगे रेंज। और समुच्चय बी में कितने अवयव हैं, उसको हम बोलेंगे कुडोमेन, बोले तो सहप्रांत। अब मैंने आपको अभी तक ये बता दिया कि कैसे रिलेशन को मतलब लिखते हैं। 2 तरीके से रिलेशन को लिख सकते हैं, रोस्टर रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में। मैंने आपको वो बता दिए, मैंने आपको प्रांत बता दिए, मैंने आपको परिसर बता दिए, और मैंने आपको सहप्रांत बता दिए। प्रांत, परिसर, सहप्रांत, 3 टर्म्स के बारे में बताइए। अब हम आ जाते हैं कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं। अभी तक आप इसको लिख लिए होंगे, आप जल्दी से इसको लिखिए। अभी तक आप इसको लिख चुके होंगे, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। बोले तो संबंध कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन। संबंधों के प्रकार।
टाइप्स ऑफ रिलेशन। संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन। संबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो संबंध कितने प्रकार के होते हैं? संबंध 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वातुल्य संबंध। स्वातुल्य संबंध बोले तो रिफ्लेक्टिव रिलेशन। लगता है इसकी स्याही खत्म हो गई। बोले तो रिफ्लेक्टिव रिलेशन। रिफ्लेक्टिव रिलेशन। दूसरा स्वातुल्य संबंध। पहला, सबसे पहला स्वातुल्य संबंध। दूसरा सम्मित संबंध। तीसरा हमारा संक्रामक संबंध। चौथा तुल्यता संबंध। सबसे पहले हमारा क्या है? स्वातुल्य संबंध। दूसरे नंबर पर हमारा सम्मित संबंध। सम्मित संबंध बोले तो सिमेट्रिक रिलेशन। और संक्रामक संबंध बोले तो ट्रांजिटिव रिलेशन। संक्रामक संबंध बोले तो ट्रांजिटिव रिलेशन। और हमारा तुल्यता संबंध बोले तो इक्विवेलेंस रिलेशन। हमारे संबंध कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। सबसे पहले स्वातुल्य संबंध, देन सम्मित संबंध, देन संक्रामक संबंध, देन तुल्यता संबंध। मैंने आपको संबंधों के प्रकार बता दिए कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं। मैंने आपको संबंधों के प्रकार बता दिए कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं। इस लेक्चर में मैंने आपको ये बताया कि मैंने सबसे पहले आपको बताया कि चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। चैप्टर फ्लो के बारे में बताया। उसके बाद मैंने ये बताया कि रिलेशन क्या है, रिलेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि रिलेशन को कैसे हम निरूपित करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि प्रांत क्या है, डोमेन क्या है, परिसर क्या है, रेंज क्या है, परिसर रेंज क्या है। उसके बाद सहप्रांत क्या है, कुडोमेन क्या है। मैंने आपको प्रांत, परिसर और सहप्रांत के बारे में बताया। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले स्वातुल्य संबंध बोले तो रिफ्लेक्टिव रिलेशन, सम्मित संबंध बोले तो सिमेट्रिक रिलेशन, संक्रामक संबंध बोले तो ट्रांजिटिव रिलेशन, तुल्यता संबंध बोले तो इक्विवेलेंस रिलेशन। मैंने आपको संबंधों के प्रकार के बारे में बता दिया। इस तरीके से आप पहले लेक्चर को बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे। यह हमारा संबंध और फलन का लेक्चर नंबर 1 है। आप इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे। मैं जल्द ही आपके साथ लेक्चर नंबर 2 को लेकर आऊँगा। अगर आप हमारे साथ पूरे साल इसी तरह मैथमेटिक्स को समझते हुए पढ़ेंगे तो आप डेफिनेटली 100 आउट ऑफ 100 लेकर आएंगे। हम शुरू से ही टारगेट, कोई बच्चा बोलता है कि सर हम तो ला ही नहीं सकते। अरे आप कैसे नहीं ला सकते हैं? अगर आपको इस तरीके से एक एक टॉपिक क्लियर कराए जाएंगे, आप शुरू से हमारे साथ मेहनत करेंगे तो आप डेफिनेटली 100 आउट ऑफ 100 लेकर आएंगे। आप अपना टारगेट अभी से सेट कर लीजिए। कोई बोलता है सर मुझके तो हमें तो 90+ लाना है। 90+ क्या, आप अपना गोल सेट करिए। गोल एकदम डिफाइन करिए कि हमको 91 लाना है, हमको 92 लाना है। इसी तरीके से आप एकदम अभी से आप निश्चित कर लीजिए कि हमको 100 आउट ऑफ 100 लाना है। अरे लोग 6 महीने में पढ़ के 100 आउट ऑफ 100 ले आते हैं, आपको तो अभी पूरे साल पढ़ना है। आप 100 आउट ऑफ 100 डेफिनेटली ला सकते हैं। आप अभी से मेहनत कीजिए। जब तक मैं सेकंड लेक्चर लेकर आऊँगा तब तक आप इसको बहुत अच्छे से लिखिए, बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। हम जल्द ही इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्वातुल्य संबंध क्या है, स्वातुल्य क्या है, सम्मित क्या है, संक्रामक क्या है, तुल्यता क्या है। इन सारे संबंधों के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो थैंक यू, बाय बाय, लव यू।